वेट अगर आप एमबीबीएस रशिया से करने का सोच लिया, सारी चीजें माइंड में डिसाइड कर ली, उसके बाद भी कोई आपको ये बताने के लिए रेडी नहीं होगा जो आज के वीडियो में आप जानने वाले हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और ऐसा क्या बातें हैं जो आपको कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर, यूनिवर्सिटी इसके बारे में जनरली अवेयर नहीं करती है, अवेयरनेस है ही नहीं। डिसएडवांटेजेस के नाम पे आपको सिर्फ 3-4 डिसएडवांटेजेस बताए जाते हैं। लैंग्वेज इशू, कल्चरल इशू, क्लाइमेटिक इशू, इनके बारे में बताया जाता है जो कि हमें कॉमनली नोन है कि हम एक ठंडी कंट्री में आ रहे हैं, ठंडी लगेगी। ठीक है, तो ये जानते हैं हम लोग पहले से। एडवांटेजेस के नाम पे दिस दैट बहुत लंबी लिस्ट बना के बता दी जाती है। बट क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए एडमिशन लेने से पहले? तो अगर वो जानना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और एक चीज, हम मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ कोई भी कंटेंट हो, ठीक है, चाहे वो रिसर्च में हो या किसी भी चीज में हो। तो कुछ ऐसी रिसर्च हर यूनिवर्सिटीज के बारे में अप्रोक्सीमेटली जिनके भी बारे में मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, आई डू हैव। तो अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में या तो कंसल्टेंसीज के बारे में कि किस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा फाइनेंशियली मनी सेव हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है, तो अगर ये सब जानना चाहते हो तो जो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है वो मेरा ही है ऑफकोर्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका, स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन। सो आज हम एक मेजर टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे आपको कोई नहीं चाहता कि आप अवेयर हो, जिसके बारे में, चाहे वो एजेंट्स हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप इससे अवेयर हो। क्यों? वो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं टू पार्टी और ट्राई पार्टी यूनिवर्सिटीज में क्या मेजर डिफरेंस होता है, क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसके बारे में कोई बात करने को रेडी नहीं है। तो पहले मैं आपको डिफरेंस के बारे में बता दूं, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि टू पार्टी क्या होता है, थ्री पार्टी क्या होता है। सो टू पार्टी में आपका अकोमोडेशन कॉस्ट हो, आपका हॉस्टल कॉस्ट हो, या डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट हो, ये या तो मैनेजमेंट हो, ठीक है, ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी देखती है, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी होती है, प्लस आपका जो भी चीजों का मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी ही होली सोली मैनेज करती है। अब अगर हम वही ट्राई पार्टी के बारे में जानना चाहे तो आपका अकोमोडेशन कॉस्ट हो, चाहे आपका ट्यूशन फीस हो, चाहे आपका हॉस्टल फीस हो, या मैनेजमेंट हो, कोई भी चीजों में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मीडिएटर पर्सन को दी जाती है जिन्हें हम जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, आपको पूरे 6 साल की चीजें लाइक ये जो पेमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, इनके अंडर रह के होने वाला है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल पर्सन होते हैं जो मीडिएटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, क्योंकि इन पे होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो उसका मेजर रीजन ये भी होता है बिकॉज दे डू नो लैंग्वेज, एंड अनदर थिंग इज कि वो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए इट इज ईजियर, क्योंकि एक जगह उनको सारा मैनेजमेंट, सारा हैसल उनके हाथों में है, और दूसरी जगह दे डू हैव द पर्सन फॉर स्पेसिफिक थिंग, तो यहाँ पे उनका हैसल खत्म हो जाता है। ओ वेट, इससे पहले कि आप कोई माइंड में अपनी कंक्लूजन बनाओ कि ट्राइपार्टी इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग विच वन कैन हैव, सो उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि वीडियो को आगे देखो, इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो एडवांटेजेस थे वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि यूनिवर्सिटी के लिए कन्वीनियंस था, प्लस आपके लिए कन्वीनियंस था ड्यू टू लैंग्वेज, ठीक है। बट अब अगर हम मेजर डिसएडवांटेजेस प्लस कॉन्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज टू सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रही थी उसको क्या किया, अवसर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब वो कैसे? क्योंकि प्रिकाज ऑब्वियसली इनके साथ साइन हो रहा था, तो इंक्रीमेंट वाली फीस के बारे में ये अवेयर थे। सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर हो रही थी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, सो दे वर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ट्यूशन फीस मैनिपुलेशन होना शुरू हुआ। अब ट्यूशन फीस मैनिपुलेशन क्या होता है उसको एक सिंपल से मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगी, तो इसको कोई भी अपने दिल पे ना ले, यही डिस्क्लेमर मैं लेना देना चाहूंगी, ठीक है। तो अब एक एक्स यूनिवर्सिटी को आप इमेजिन कर लो, ठीक है। उसका जो फीस बताया जा रहा है इन्हीं के द्वारा वो है 25 लाख, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 25 लाख का फीस है, दिस इज द स्टैंडर्ड अमाउंट। तो उसमें ये 3 स्कीम बेचते हैं। अब इन 3 स्कीम में से पहली स्कीम होती है कि आप अगर पूरे 6 साल का ट्यूशन फीस एक साथ पे करना चाहते हो तो आप 22 लाख दे दो, एवरीथिंग इज डन फॉर 6 ईयर। उसके बाद आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये दूसरी स्कीम आपके सामने रखते हैं, दैट इज फॉर 3 ईयर, 3 ईयर, ठीक है। तो 3 साल का ये लोग बोलते हैं आपको 12 लाख पे करने का, ठीक है। एंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स आपको 12 लाख पे करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी स्कीम ये लोग आपको देते हैं, दैट इज कि पूरे 25 लाख पे करने हैं ईयर वाइज, ठीक है।
तो अब इन तीनों स्कीम में से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ पे कहीं न कहीं मतलब अगर आपके पास पैसे अवेलेबल है, तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होते हैं, बट फ़ैसिनेट होने की ज़रूरत है या नहीं है, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो फ़ैसिनेट होने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल जो फ़ीस हो, वो 15 लाख की हो। बट स्टिल आपको बताई जा रही है 25 लाख। अब वो कैसे? एज मैंने जो पहले बताया कि जो प्रकाश होता है, इंक्रीमेंट वाली फीस होती है, तो वो ऑब्वियसली कंसल्टेंट को अवेयर करवाई जाती है वेरी बिगिनिंग में, ठीक है? जब ईयर शुरू भी नहीं होता, एडमिशन के बारे में बात चल रही होती है कि नेक्स्ट ईयर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तब इनको पता चल जाता है और ये आपसी सहमति से ही फीस डिसाइड होती है। तो हर यूनिवर्सिटी में फीस जो होता है पूरे रशिया में वो इंक्रीज ही होता है हर साल। या तो हो सकता है कि स्टेबल रहे, मतलब जितना प्रीवियस ईयर में था उतना ही इस साल भी रहे, ठीक है, ये हो सकता है। बट यहाँ पे आपने देखा कि डिक्रीमेंट हो रहा था। तो वो डिक्रीमेंट कैसे पॉसिबल है? वो डिक्रीमेंट ऐसे पॉसिबल है कि जो ओरिजिनल फीस थी वो आपसे छुपाई गई, वो आपको दिखाई नहीं गई, क्योंकि आपको प्रकाश हमें कई बार नहीं पता होता कि हाउ टू सर्च फॉर प्रकाश। और इसमें ड्यू टू कि यहाँ पे ट्राई पार्टी से आप बाउंडेड हो, तो प्रकाश का रेलेवेंस नहीं है आपके साथ, आपको पे उतना ही करना पड़ेगा जितना आपको बताया गया है। ही इज गेटिंग प्रॉफिट, ठीक। अगर हम मैं सेकंड प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात, तो वो है स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव। अगर मैं स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से जानूं तो इसमें मेरे तीन नुकसान हो सकते हैं। तीन नुकसान कैसे? पहला नुकसान ये हो सकता है कि हो सकता है कि उन कॉन्ट्रैक्टर का यूनिवर्सिटी के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया ड्यू टू दिस रीजन ओनली, कि बहुत ज्यादा बच्चों ने कंप्लेन कर दी, तो यूनिवर्सिटी ने उनके साथ एक डिस्प्यूट डाला एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसी केस में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट स्कीम अपनाई होगी या सेकंड स्कीम, तो हो सकता है कि आपका पैसा, चांसेस आर कि वो कंसल्टेंट आपके पैसे यूनिवर्सिटी में दे ही ना, क्योंकि ये आपने जो 6 साल का भी अमाउंट पे किया है तब भी कंसल्टेंट्स क्या करेंगे कि पर ईयर वाइज ही आप फीस पे करोगे, राइट? ऐसा नहीं होता कि आप 3-4 साल की एक ही साथ पे करके रखते हो। एंड सेकेंड प्रोस्पेक्टिव ये भी हो सकता है, ठीक है, कि वो कंसल्टेंट मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाए और व्हाटएवर, तो उस कंडीशन में भी आपके पैसे वापस मिलेंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब आपने बात करी तब आपने सिर्फ इन्हीं से बात करी, इनकी कंसल्टेंसी में कौन अगले पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उससे आपने बात करी ही नहीं। और थर्ड ये भी हो सकता है कि आपके तरफ से आप अकेडमिकली अच्छा ना कर पाओ, मतलब 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दिए जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, वो नहीं कर पाए आप, तो आपको एक्सपेल कर दिया जाए, तो क्या उस कंडीशन पे वापस मिलेगी? क्योंकि टू पार्टी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा एक्सपेल हो जाता है उसको ट्यूशन फीस पूरी की पूरी वापस मिल जाती है, ठीक है। जब तक आप पढ़े होते हैं, लेट सपोज आपने एक सेमेस्टर क्लियर कर रखा है तो एक सेमेस्टर का नहीं मिलेगा, बट सेकेंड सेमेस्टर का आपको पूरा मिल जाएगा अगर आपने पे कर रखा है तो। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आप फेस करने वाले हो कि वो ये ऐसे होगी कि देखिए, जब हम टू पार्टी इस यूनिवर्सिटी में होते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई डेडलाइन नहीं होती है, ठीक है। एक साल के दौरान चाहे मैं एक मंथ वाइज पेमेंट करना चाहूँ, 6 महीने का एक साथ करना चाहूँ, 12 महीने का एक साथ करना चाहूँ, वो मैं अपने हिसाब से करा सकती हूँ। बट ट्राई पार्टीज में एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन पे आपको फीस देनी होती है। मैक्स टू मैक्स आपको 2 डेडलाइन दी जाती है जिसमें आपको हाफ हाफ पे करना रहेगा, ठीक है। तो ये डेडलाइन के अंदर आप अगर पे नहीं करते हो तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि आप पे पेनल्टी लगती है, या तो $10 की, $20 की, ऐसे लग सकती है आप पे पेनल्टी, ठीक है। एंड क्यों ऐसा होता है, क्यों डेडलाइन दी जाती है? क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, वो डेट। अनदर थिंग इज कि उनको अपना इंसेंटिव भी देना है, ठीक है। व्हाट इज इंसेंटिव उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इंसेंटिव के बारे में जरूर सुन लेना आप, ठीक है, कि इंसेंटिव के ही भरोसे आपको इन यूनिवर्सिटीज में डाला जा रहा है, दैट इज द मेन रीजन। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है, ठीक है। और उसी रीजन की वजह से यूनिवर्सिटीज जो है वो मोस्ट पॉपुलर हो रही है अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स। के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे है कि आपने बहुत ज्यादा डिले कर दिया तो यू माइट बी गेटिंग एक्सपेल्ड, ठीक है। और ये भी हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि जो थियर ट्राई पार्टी में और भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फीस डिले पे करने के या पे करने के भी। वो ये होता है कि आप पे कर दो यूनिवर्सिटी को, अगर लाइक यूनिवर्सिटी में अगर सीट एडिशनल अमाउंट में ली गई है तो हो सकता है कि कंसल्टेंट पे ही ना करे ऑफ सर्टेन स्टूडेंट एंड उनको एक्सपेल कर दिया जाए, जबकि उनके साइड से स्टूडेंट के साइड से स्टूडेंट ने पे कर दिया बट कंसल्टेंट के साइड से नहीं पेमेंट हुई, एंड देन यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर रही है। इट माइट बी पॉसिबिलिटी,
ठीक है? और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंटली मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाना, ठीक है? मेरा काम है चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करना। मुझे जितना इंडियन लॉ परमिट करता है मैं उतना बोलती हूँ, ठीक है? आई कांट बी सो ऐप्ट, आई कांट बी सो मतलब मैं बहुत चीज़ें सर्टेन लिमिट के बाहर जाके नहीं बात कर सकती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वीएन यहाँ पे वीके करके एक एप्लीकेशन है, तो उसको खोल के आप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है? अनदर थिंग इज़ कि आप गूगल पे भी अगर डालोगे कि ट्राई पार्टी में क्या-क्या प्रीवियसली स्कैम हो चुके हैं, तो वो उसके बारे में भी आप जान सकते हो, गूगल से भी जान सकते हो, ठीक है? आपको आर्टिकल्स कहीं मिल जाएँगे इसके बारे में कि ऐसा हुआ है सच में या नहीं हुआ है। सो मुझे हर बार लाइक मैं जब भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को, तो वो मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, "बेटा अगर ये चीज़ें इतनी ही फिशी साउंड कर रही है और फिशी है, तो फिर इतनी पॉपुलर क्यों है ये यूनिवर्सिटीज़? ठीक है, यहाँ पे इतने बच्चे क्यों जाते हैं?" तो रीज़न बीइंग वेरी, वेरी सिंपल, ठीक है? दैट इज़ कि इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, पॉपुलर होने का रीज़न एक ही होता है कि यहाँ पे चाहे आप एजेंट के वाया जा रहे हो, कंसल्टेंट के वाया जा रहे हो या स्टूडेंट्स के वाया जा रहे हो, तो यहाँ पे हर साल एक इंसेंटिव मिलता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, यहाँ पे आपसे कुछ मनी एडिशनल ली जाती है, तो उसमें से ऑब्वियसली इनको भी दी जाती है हर साल। तो दैट्स व्हाई उनको चाहिए होता है कि उनको एक एडिशनल अमाउंट में एक एडिशनल एज मिले एक स्टूडेंट से हर साल, जब तक हो तब तक उनसे प्रॉफिट आए। दैट्स व्हाई वो आपको वही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं, वही उनके बेनिफिट में रहती है, ठीक है? और वही सबसे ज़्यादा हाईली प्रमोटेड रहती है। तो सब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं। ये यही एक एकमात्र रीज़न है, और यहीं पे और एक साइकोलॉजी काम करती है, दैट इज़ एक इंडियन पेरेंट वाली, टिपिकल पेरेंट वाली साइकोलॉजी, जिनको लगता है कि अरे यार 25 लाख की यूनिवर्सिटी है, 22 लाख अगर अभी के अभी पे कर दूँ, तो मेरे 3 लाख बच जाएँगे। बट वो रीज़निंग देने को ही रेडी नहीं होती, वो मेंटालिटी। हो सकता है 15 लाख की भी हो, क्योंकि हमें तो कोई ऑफ़िशियल पेपर नहीं दिख रहा है, हमें तो सिर्फ़ यहाँ पे एक ब्रोशर दिख रहा है, जिसमें कंसल्टेंट वाइज़ सारी फीसें मेंशन है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रीज़निंग देनी चाहिए, चाहे आप इंडियन कोई भी पेरेंट हो, ठीक है? ठीक है? कहीं से भी आप देख रहे हो मेरा वीडियो, तो आप प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि आप फ़ीस जो है ना ऑफ़िशियल कौन-सी है, ठीक है? प्रिकाज़ वाली फ़ीस हमेशा मँगवा लो यूनिवर्सिटी की, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है? प्रिकाज़ वाली फ़ीस आप यूनिवर्सिटी की जनरली ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यू कैन मैसेज मी, मैं आपको यूनिवर्सिटी का ऑफ़िशियल वेबसाइट भी भेज दूँगी, प्लस प्रिकाज़ भी भेज दूँगी, सो दैट इट विल बी वेरी, वेरी ईज़ी फॉर यू टू चूज़ द यूनिवर्सिटी, चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी। ये बात सिर्फ़ 1 साल की नहीं है, बात 6 साल की है। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया हो आपको इस वीडियो में, ठीक है? प्रीवियसली भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, अभी भी मैंने बनाई है। तो इससे मेरा सिर्फ़ एक ही मोटो है, ठीक है? इस वीडियो को बार-बार आप तक ये मैसेज को बार-बार कन्वे करने का, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे वीडियोज़ हो, सिंपल रीज़न है। आई डोंट वांट यू कि आप कहीं पे जाओ और ऐसे फ़ील करो कि वी आर, मतलब हमारे सफोकेटिंग हियर, ठीक है? हम डिग्री करने आए थे, बट हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो चुके हैं, सफोकेट फ़ील कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती, चाहे आप पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, मैं ये चीज़ नहीं चाहती बिल्कुल भी आपके लिए। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।